देखिएगा, हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट, हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट, वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहां होता है, वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहां होता है, ये मैंने आपसे पूछा है। हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट, मैं हेमेटोपोइसिस का मीनिंग बता देता हूं। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो किसको फॉर्म करता है, किसको फॉर्मेशन करता है, आरबीसी को, सॉरी ब्लड सेल, किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ब्लड सेल, ब्लड जो सेल है उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। शुक्रिया अशोक। मैंने लिखा भाई हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट, वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहां होता है, क्या रेड बोन मेरो में होता है, क्या येलो बोन मेरो में होता है, क्या स्प्लीन में होता है, क्या लिवर में होता है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वयस्कों में अडल्ट की बात कर रहा हूं, अडल्ट में कहां होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, स्प्लीन और लिवर। क्विक आंसर लिखिएगा, हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, वो भी आपको बताऊंगा, आप पहले इसका आंसर दीजिएगा ना। हो गया, से ए लिख दिया सभी ने। बिल्कुल आपका सही आंसर। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताता हूं। देखिए बच्चों, ये जो बॉन है, ये जो बॉन है, आपने बॉन, बॉन जो है जिसको हड्डी कहते हैं, ये आपके बॉन का स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा बॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली हम अलग अलग लेयर पढ़ते हैं। इस तरीके से बॉन में जो है हम लेयर पढ़ते हैं, और फिर हम पढ़ते हैं कैविटी जिसका नाम है मेडुलरी कैविटी। एक बॉन का वो हिस्सा जिसको हम कहते हैं डिस्टल, सॉरी प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। एक होता है बच्चों डिस्टल एपिफाइसिस, और एक बीच वाला हिस्सा होता है उसको डायफाइसिस कहते हैं, डायफाइसिस कहते हैं। और इसी डायफाइसिस और वी कैन से प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस के बीच में ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, ध्यान से देखना, मेटाफाइसिस। इधर भी डिस्टल और डायफाइसिस के बीच का एरिया जो है ये होता है मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस से कौन आता बच्चों, रेड बोन मैरो। और इसी रेड बोन मैरो से कौन आता है बच्चों, स्टेम सेल। कौन आता है, स्टेम सेल। और इसी स्टेम सेल से क्या आता है, आरबीसी। इसी से क्या आता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी। इसी से क्या बनता है बच्चों, प्लेटलेट। अब कहानी थोड़ा आसान से समझ में आई। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या पूछा था, क्या जवाब है। मैंने कहा था अभी वयस्कों में हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है पेशेंट के ब्लड सेल का फॉर्मेशन। तो यहां से रेड बोन मेरो आ रहा है, मेटाफाइसिस से। रेड बोन मेरो से कौन निकला, स्टेम सेल निकला, और स्टेम सेल ने किसको बना दिया, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट को। अब आपका आंसर सही हो गया। विजय कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। स्टेम सेल जिसको कहते हैं प्रीकर्सर, जिसको कहते हैं प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल को बनाने वाला प्रीकर्सर जो है वो आपका स्टेम सेल है। अब अगली एमसीक्यू की तरफ चलता हूं बच्चों। The largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximum expiration is called, वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे फेफड़ों से अधिकतम निश्वास के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है कहलाता है, बाहर निकाला जा सकता कहलाता है। The largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximum expiration as called, वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे फेफड़ों से अधिकतम निश्वास के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है कहलाता है, कहलाता है। ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दीबाजी मत करना, ट्रिकी एमसीक्यू थोड़ा हो सकता है। ओम प्रकाश गुर्जर, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अब आप मुझे बताएं कि वो क्या है लार्जेस्ट वॉल्यूम which can be expelled from the lungs during maximum expiration.
सोच के लिखना होगा। 4 वॉल्यूम आपके सामने दिया हुआ है, टाइडल टीवी, आरवी रेजिडुअल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप लिख रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सभी बच्चे जो है डी की तरफ भाग रहे हैं। डी को लॉक कर दिया जाए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो मुझे लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं लॉक कर भी दूंगा। या डी जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टाइडल जो वॉल्यूम होता है ना, वो 500 ml होता है। 500 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 ml होता है। 1200 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ना बच्चों, वो 3000 ml लगभग होता है। और एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो भी 1200 ml होता है। 1200 ml होता है। ये बेसिक पैरामीटर है। आपने सुना होगा कई बार कि पेशेंट का पूछा था कि टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी पूछते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस